विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर आयकर का परिचय नामक टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। कर सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहे गणतांत्रिक व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था हो, सामंती व्यवस्था हो या राजतंत्र हो, सभी में सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत सदैव ही जनता से प्राप्त कर ही रहा है। यानी कर जो है सरकार की आय का एक प्रमुख स्रोत है। हमारे देश में कर दो प्रकार से लगाए जाते हैं, यानी दो प्रकार से कर वसूल किए जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है, अर्थात कराघात और करापात। यानी कराघात और करापात इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। ऐसे करों को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इसमें आयकर प्रमुख है। इससे पूर्व में धनकर, उपहार कर आदि टैक्स कर जो है लगाए जाते थे, वो भी प्रत्यक्ष करों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से होता है जिसका कराघात और करापात अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इस कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, परंतु वह ऐसे कर को वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्ति से वसूल कर लेता है। यानी कर लगाया और किसी और पे जाता है और उसका अंतोगत्वा भार किसी अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। यानी जो वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है उसी पे पड़ता है। इनमें वस्तु और सेवा कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि प्रमुख हैं। ये दो प्रकार के कर हमारे देश में लगाए जाते हैं। इसमें आयकर प्रमुख है। आज हम आयकर के संबंध में ही अध्ययन करेंगे। भारत में आयकर का संक्षिप्त जो इतिहास रहा है उसमें यही है कि भारत में आयकर सर्वप्रथम सन 1860 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया। इसके पश्चात सन 1886 में पहली बार आयकर संबंधी अधिनियम बनाकर आयकर को लगाया गया और उसके बाद समय समय के ऊपर इसमें संशोधन होते गए, परिवर्तन होते गए। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भी आयकर के बारे में महत्वपूर्ण अधिनियम पास किए गए। तो भारत में आयकर संबंधी समस्त व्यवस्थाओं को भली प्रकार से समझने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों आदि का अध्ययन आवश्यक है, जिसमें पहला है आयकर अधिनियम 1961। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सर्वप्रथम भारत में आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया, जिसे 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया। इस अधिनियम में 298 धाराएं और 114 अनुसूचियां हैं। इनका अध्ययन आवश्यक है। इसके साथ साथ ही प्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने और कर चोरी रोकने के उद्देश्य से इस कानून में इनमें संशोधन किए गए, जिनमें प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन अधिनियम 1987, प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन अधिनियम 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन अधिनियम 2006 प्रमुख हैं। इन सभी अधिनियम और उनके पश्चात जो संशोधन किए गए उन सबका हमें अध्ययन आवश्यक है। दूसरा है
आयकर नियम 1962। आयकर अधिनियम के साथ साथ ही आयकर नियम 1962 भी लागू किए गए। ये भी 1 अप्रैल 1962 से लागू किए गए। ये नियम आयकर अधिनियम के अनुपूरक हैं, विरोधी ना होकर के अनुपूरक है, सप्लीमेंट है। यानी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, यानी अधिनियम के दिए गए प्रावधानों, कार्यविधि और उनके क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत नियम, विभिन्न फॉर्मों एवं प्रपत्रों आदि का वर्णन आयकर नियम 1962 में किया गया है। ह्रास की दरें, अनुलाभों का मूल्यांकन, ब्याज की गणना आदि से संबंधित प्रावधान इन नियमों में दिए गए हैं। तो आयकर की जानकारी के लिए आयकर नियम 1962 का अध्ययन भी आवश्यक है। समय समय पर इनमें भी संशोधन होते रहते हैं, उन संशोधनों का भी अध्ययन आवश्यक है। इसके पश्चात आयकर अधिनियम के पश्चात वित्त अधिनियम वार्षिक का अध्ययन भी आवश्यक है। चूंकि आयकर अधिनियम में आयकर की दरों का उल्लेख नहीं है, सरकार प्रतिवर्ष फरवरी माह में वित्त अधिनियम लोकसभा में, संसद में पारित करती है। उस अधिनियम में आयकर की दरों और कुछ जो भी संशोधन होते हैं उनका उल्लेख होता है। तो आयकर की गणना के लिए वित्त अधिनियम जो हर साल पेश होता है उसका अध्ययन भी आवश्यक है। इसके साथ साथ आयकर की व्यवस्थाओं को समझने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के सर्कुलर यानी परिपत्र तथा स्पष्टीकरण समय समय पर जारी होते रहते हैं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधान स्पष्ट और विस्तृत नहीं होते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्र के आयकर पदाधिकारी भिन्न भिन्न अर्थ लगाते हैं। कर निर्धारण में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण या परिपत्र जारी किए जाते हैं, उनका अध्ययन भी आवश्यक है। इसके साथ साथ अगला जो पॉइंट्स है, बिंदु है, वह है सरकारी अधिसूचनाएं। आयकर अधिनियम और आयकर नियमों में अनेक स्थानों पर अनेक मामलों में सरकार को अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है। समय समय पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचनाएं जारी की जाती है। ये अधिसूचनाएं विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अलग अलग उद्देश्यों के लिए जारी की जाती हैं, तो उनका अध्ययन भी आवश्यक है। और इसके साथ साथ अंतिम बिंदु जो है वह है कि न्यायिक निर्णय। आयकर अधिनियम और आयकर नियमों के विवेचन में अपीलेट ट्रिब्यूनल, विभिन्न उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भी महत्वपूर्ण हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, तो उनका द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं सरकार के लिए हालांकि बाध्यकारी होता है, और सरकार यदि उनसे असंतुष्ट है तो अधिनियम में संशोधन करके भविष्य के लिए निर्णय को प्रभावहीन कर सकती है। किंतु अगर वो उनमें संशोधन नहीं होता है तो जो निर्णय समय समय पर दिए गए हैं उन निर्णयों का अध्ययन भी आयकर की जानकारी के लिए, आयकर की गणना के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।